नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। कार्यक्रम में बहुत कुछ चर्चा हम कर रहे हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति को समझ रहे हैं, स्वयं को समझ रहे हैं, आत्मा को समझ रहे हैं, इस शरीर को समझ रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज क्या हम स्पेशल समझेंगे वो हम जानेंगे खुद प्रेसिडेंट से। हमारे साथ उपस्थित है संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। राम 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 नारायण राम। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मैम। सर, आज आपसे जो जानना है वो आप ही से सुनेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो ये जो सागर है, इसमें खैर मिस तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सबको कवर एकदम से हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अनोखा बताइए सागर, इस गहरे सागर का कोई मोती। सागर का कोई एक नया खजाना आप हमें देना चाहते हैं? जो इंसान को बनाया सबसे बड़ा खजाने वाला, धनी, रिच, हमारा इतना बड़ा खजाना है, फिर हम खुद खजाना के पीछे भाग रहे हैं। इस शरीर कितना कीमती है किसी को मालूम है? एक बात सोचिए, धरती में कितना बड़ा बड़ा विज्ञानी आविष्कार हो गया, कितना कुछ लोकेट किया, असेंबली किया, बड़ा बड़ा परमाणु बोमा रॉकेट आविष्कार किया। जो आदमी मर जाता है फिर वो कहाँ जाता है और कौन निकल जाता है, क्या निकल के जाता है, इसका आविष्कार क्यों नहीं हुआ? कई लोगों ने कोशिश किया है बट ऐसा कोशिश किया है कुछ है नहीं। लेकिन उसको लोकेट नहीं कर सका, पकड़ने नहीं सका। आत्मा इतना छोटा होता है, इससे छोटा आत्मा, साउंड, मन, विवेक, चैतन्य, शरीर एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। सिस्टम के अनुसार जो जिसको जैसा चाहिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, सिद्धांत लेते हैं, मिलते हैं। जैसा फिर हम दूध में आना चाहते हैं, दूध को जैसा जैसा चीज बना चाहता है हम लोग दूध से, उसको ऐसे सिस्टम में डाल देते हैं, वो आप साफ बन जाता है। तो आदमी जब मर जाता है, वो आदमी मर क्यों जाता है? उसको जिंदा रखने का कोई सिस्टम है क्या धरती में? एक उम्र तक है, उसके बाद तो किसी के हाथ में नहीं है। तो इसके बारे में रिसर्च क्यों नहीं होता है? इसके बारे में चिंतन क्यों नहीं है? कोई बोलता है हमारा पास 5,000 परमाणु बोमा है, कोई बोलता है हमारा पास 10,000 है, कोई बोलता है 2,000 है, कोई बोलता है 500 है। जी। पाकिस्तान तो बोलता ही है। बताया जब अटल बिहारी वाजपेयी था, अमेरिका वाजपेयी को बुलाया, फोन में बताया देखो अमेरिका तो परमाणु बोमा मार देगा, तुम करगिल का युद्ध बंद कर दो। तो उससे प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था, जी। वेरी वेरी ऑनेस्ट आदमी था। जैसा अभी मोदी है, जोगी है, और सब चोर है। हम गारंटी देता है सबको, पॉलिटिकल पार्टी को एक जगह में लाइए, हम प्रोजेक्टर मिशन में फिर बताता हूँ, दिखाएंगे कौन कौन चोर है, कैसे चोरी किया, सब कुछ रिकॉर्ड आसमान में है। एक दिन आएगा, विज्ञानी लोग, मनुष्य लोग, इंसान लोग टीवी और कंप्यूटर ट्यूनिंग करते करते वो पापा कौन थे, पापा क्या किया है, पापा क्या गलती किया है, पापा क्या अच्छा किया, धरती का हर इंसान क्या किया, पहले जो जो ज्यादा मात्रा क्या बोलते हैं हिंदी को? महत्व। हाँ? जो जो ज्यादा महत्व है जिसका। महत्व नहीं, महत्व तो अलग चीज होता है। महत्व मतलब जिसका नंबर ज्यादा है, जो ज्ञानी होता है उसको महत्व अच्छा, बोलते हैं। महान, महात्मा। जो मोहन जितना अलग चीज है। माता का मतलब है, बेंगली में हम बताओ, बोलो। बेंगलीতে মাত্রা মানে হচ্ছে যার যত গুণ আছে, যার যত ক্যাপাসিটি আছে। जो जितने ज्यादा गुणवान है और क्षमता है। तो इतना कुछ धरती में सब कुछ आविष्कार हो रहा है।
जो परमाणु बोमा बनाया खुद को खत्म करने के लिए दूसरों को मारने के लिए। जी बिल्कुल। तो इंसान जब मर जाता है उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए क्यों कुछ आविष्कार नहीं हुआ? बर्बादी करने के लिए बहुत कुछ आविष्कार हो गया। तो क्यों नहीं हुआ ये आविष्कार? करने से क्या, वो चीज कोई इंसान का हाथ में नहीं है। इंसान का दोस्त बन जाएगा तब होगा। धरती में पहले व्यक्ति मालिकाना हटाओ, जी पहले मैन मेड संविधान हटाओ, मैन मेड धर्म हटाओ, मैन मेड एजुकेशन हटाओ और मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी हटाओ, और आसमान का जो संविधान है, आसमान का जो पॉलिटिक्स है, जो असली पॉलिटिक्स, जो प्योर साइंस है, उसको लागू करो ना। वो तो करने के लिए हम बताता है, करो ना, हम बताएंगे कैसे करना है। तो धरती का जो छोड़ दो, इंडिया को 1 साल के लिए मेरे को दे दो, हम जो कहेंगे वो करेगा। जी 1 साल के लिए मेरे को छोड़ दो। लेकिन उसके लिए आपको चुनाव लड़ने होंगे ना। चुनाव में हमको जरूरत क्या, हमारा क्या है? हमारा तो सब कुछ है, हमको जरूरत क्या चुनाव लड़ने के लिए? लेकिन डेमोक्रेसी तो यही कहती है। डेमोक्रेसी तो आदमी का बना हुआ है, संविधान आदमी का है। तो आसमान में जो सृष्टि और लय होता है, अभी जो आज कलकत्ता में, उड़ीसा में, आंध्रा में साइक्लोन आने वाला है, आज और कल, टुडे और टुमारो, तो उसको रुकेगा कौन? रुकने वाला है कोई? वहां दादागिरी कोई नहीं कर सकता। वहां परमाणु बम बनाओ ना, मारो ना। वो तो नेचुरल कैलेमिटी है। तो उसके लिए कुछ परमाणु बोमा नहीं बना सकता, रॉकेट नहीं मार सकता है, सिर्फ मिसाइल नहीं मार सकता है। सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए बना। हाँ, फिर देखो ना क्या है। तो मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, वो तो सही। ना बाप है, ना बेटा है, ना बहू है, ना स्त्री है, ना दोस्त है, ना रिश्तेदार है। सब अकेला आया, अकेला ही जाने पड़ेगा। तो हर इंसान को हम बताता हूँ, सुधर जाइए, खुद का दुश्मन मत बनिए, खुद का दोस्त बनिए, खुद का आत्मा का आत्मीय बनिए, और खुद का प्रेमी बनिए, खुद को रक्षा करिए। इंसान हर चीज कर सकता है, और इंसान का ही इच्छा मृत्यु है। हम चाहे सुसाइड कर सकता है, हम चाहे खुद को ज्यादा रख सकता है। हम तो, हमारा ट्रेन में आया 60 साल का एक मुस्लिम आदमी आया, उसका बेटा फौजी में है और सूबेदार है, वो मुस्लिम है। तो इतना बीमारी है जैसे अभी मर जाएगा, एकदम बुढ़ा। अच्छा। 60 साल उम्र है। तो हम बोला भाई हमारा तो 77 उम्र होने वाला है आफ्टर 15 डेज। वो बेटा जो है फौजी, तो हमारा, तुम चलो ना, हमसे लड़ाई करेगा, हमसे तुम्हारा ताकत ज्यादा है क्या? तो उनको बोला भाई तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? बोला नहीं, ईश्वर तो है। हमने ईश्वर छोड़ो, तुम अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बात करो ना। बाद में रिश्तेदारी हो गया। हम बोलता है पैलेस्टाइन में इजराइल लोग, अमेरिका लोग मिलके इतना बोमा मार रहा है, रॉकेट मार रहा है, मिसाइल मार रहा है, कितना इंसान मर गया। सब तो हिंदू और मुसलमान तो एक ही जरिया है, एक ही खून है, एक ही डीएनए है, एक ही जीन है। बिल्कुल। उसको अलग किसने किया? मैन मेड धर्म ने अलग किया। तो इतना अल्लाह ओवर करके चिल्लाता, अरे अल्लाह वो मर गया। कहाँ अल्लाह है? ऐसा अल्लाह को क्या जरूरत है? ऐसा ईश्वर को क्या जरूरत है? ऐसा गॉड की क्या जरूरत है? खुद ईश्वर बन जाइए ना, खुद अल्लाह बन जाइए ना। हमको छोड़ के अल्लाह, हमको छोड़ के भगवान, हमको छोड़ के ईश्वर हो सकता है? हमारा हाथ, पूरा शरीर लेके हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हाथ हमारा एक्सीडेंट में बाद हो जाएगा, निकल जाएगा, हॉस्पिटल जाके काट के छोड़ देगा, तो वहाँ हाथ तो बायां हाथ नहीं रहेगा, तो मेरा नाम ही चेंज हो जाएगा। हैंडीकैप संघर्ष का आ रहा है, हमको हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ट्रेन में किराया नहीं लगेगा। बिल्कुल। मार्केट में हर चीज, बहुत कुछ चीज गवर्नमेंट देता है फ्री, हमको हैंडीकैप सर्टिफिकेट मिल जाता है, हमको बैठ जाने से ही हमको चेयर मिल जाएगा। तो कोई ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड को
कोई हमको छोड़ के, आपको छोड़ के, किसी को छोड़ के, कोई इंसान नहीं, कोई पार्टिकल्स को छोड़ के ईश्वर नहीं हो सकता, पूर्णांग ईश्वर नहीं बन सकता। जिस आधार से हम ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड बोलते हैं, वो हो नहीं सकता। टोटलिटी ईश्वर है। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ आसमान है, आसमान जो जो चीज सृष्टि किया, पैदा किया, सब कुछ लेके आसमान, और आसमानी अल्लाह, आसमानी ईश्वर है, आसमानी गॉड है। बिल्कुल। तो एक ही तो बलाय है। आसमान को काट सकता है, पानी को काट सकता है, अलग कर सकता है, धरती को अलग कर सकता है, हवा को अलग कर सकता है, जी हाँ, आसमान को अलग कर सकता है, बिल्कुल। पेपर में हो सकता है, कागज कलम में हो सकता है, आदमी को बना हुआ डीट बना सकता है। कैसे अलग होगा? जो जो इंसान में इतना बड़ा बड़ा सा विज्ञानी, साइंटिस्ट है, हमको कहना है एक आदमी जो मर जाता है वो कहाँ जाता है और कहाँ से आया, इसके बारे में क्यों रिसर्च नहीं हो रहा है? सब पॉलिटिक्स करते करते थक गया, सब मरने वाला है। जवाहरलाल का माफी, महात्मा गांधी का माफी। आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी, आदमी का बना हुआ एजुकेशन और ओनरशिप, पहले ओनरशिप को हटाई। जो व्यक्ति मालिकाना, व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए। आसमान में सूरज नहीं बोलता मैं मालिक हूँ। तो प्रेसिडेंट, जैसे आप कहना चाहते हैं जो पहले बार्टर सिस्टम चलता था हमारी सोसाइटी में, पहले हम कबीलों में रहते थे, जंगल में, धीरे धीरे कबीलों से हम शहर में आए। शहर में आपके घर में कुछ और उगता है, मेरे घर में कुछ और उगता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हमने आपको दे दिया और जो आपके पास है वो आपने हमें दे दिया। तो मेरे ख्याल से वही आपके हिसाब से सोसाइटी का बेस्ट तरीका रहा होगा। देखिए, हिस्ट्री में, विज्ञान में जो जो चीज बताता है वो 100% सही नहीं है। जी, समझ गया? देखिए, जो मुगल राज थे 1200 साल इंडिया में, भारतवर्ष में, और भी अरब कंट्री में थे, चाइना में थे, रशिया में थे। अगर उस टाइम ब्रिटिश राज नहीं आता धरती में, तो आदमी का बना हुआ एक ही धर्म रहता, वो इस्लाम था। बिल्कुल। हम तो ट्रेन में जो चाचा से हमारा भेंट हुआ, हम पूछा, चाचा मेरे को मुसलमान बनने के लिए क्या करना चाहिए? बोले नहीं, अब तो ठीक ही है, मुसलमान बनने का जरूरत क्या है? तो हम बोला, धरती में 800 करोड़ आदमी है, आपको मालूम है? हर इंसान 800 करोड़ आदमी सब जन्म से मुसलमान है। ऐसे कैसे? और जो मुसलमान नहीं है वो तो काफिर है। मुसलमान का मतलब है मुसलधारा ईमान। अच्छा, उस वर्ड के मीनिंग के हिसाब से। हाँ, तो कौन ईमान है, कौन मुसलमान ईमान? एक भी इंसान का ईमान नहीं है, इसलिए कोई मुसलमान नहीं है, सब काफिर है। जी, हम तो चाहते हैं हमको मुसलमान बना के दो। तो ईश्वर इतना सा बेवकूफ नहीं है, अल्लाह इतना बेवकूफ नहीं है। अल्लाह इतना छोटा सा शब्द है, अल्लाह, जी, ईश्वर इतना छोटा सा शब्द है जी, एक ही पेन में एक छोटा सा 1 इंच जगह में लिख लेंगे। प्रेसिडेंट, आपने भी एक कहानी बताई थी कि जब आप ये ट्रेन में आ रहे थे तो एक मुस्लिम परिवार आपके वही तो साथ में बता रहा था। हूँ। हाँ, मतलब मेरे ना दिमाग में एक चीज़ आई, जो आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, वो जो मुसलमान व्यक्ति हैं उनका जो बेटा वो फौज में है, वो भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, हाँ, तो हम लोगों में ये बैर की भावना क्यों आ रही है? दोनों बाप बेटा को हम पूछता है कि भाई आप मुसलमान है, अल्लाह को बोलिए मेरे को देखने के लिए। नहीं नहीं, ईश्वर तो देख रहा है। हम अल्लाह कहते हैं, वो तो हमको इज्जत सुनाता है, इतना बताइए। अच्छा इंसान है। जी, तो वो थोड़ा तो बड़े, प्रेसिडेंट, थोड़ा मतलब आपको इससे लगा ना कि लोगों में अपनात्व है, आपको इससे फील हुआ होगा कि परिवार तो देखिए, है हम लोग एक। इंसान जब पैदा होता है जी, एकदम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट हिंदी में क्या बोलता है? पारदर्शी, पारदर्शी, एकदम स्वच्छ होता है, स्वच्छ, सच्चा, बिल्कुल। प्योर, हाँ, प्योर इंग्लिश बात है, सात्विक, सात्विक, बिल्कुल सही वर्ड है। प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। चिंतन बुरा नहीं है, शरीर का बदन जो है वो भी खराब नहीं है। लेकिन
ईश्वर जो उसको बना के भेजा है सिस्टम वाइज, पेड़ पौधे, सूरज, पानी, प्रकृति होते हुए पेड़ पौधे होते हुए, पेड़ पौधे क्या, हमारा पापा फल मूल खाया, साग सब्जी खाया, बिल्कुल, उनसे खून बना, खून से बीजों बना, बीजों से हमारा जन्म हो गया। क्रिएशन हुआ। एक बहुत बड़ा बात है, टाइम 1 घंटा बात है, तो 20 मिनट में क्या बताएंगे। तो एक सिस्टम रोल होते होते हम आया, जैसे हिमालय का पार्टिकल्स सब रोल होते 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 उसको फाइन पार्टिकल्स पानी में मिल जाता है, गंगा सागर में चला गया। वहाँ का जो सॉइल है, उसका जो वहाँ कलकत्ता का जो क्ले है और वर्ल्ड में कोई जगह में नहीं, देख लीजिए। तो इसलिए हमको कहना का एक ही बात है जी, कि जो चीज हम पैदा नहीं कर सकता है, एक मच्छर एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकता है कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंसान, तो मानने का हक किसने दिया? इजराइल को। इसलिए अभी हिंदू मुसलमान एक हो जाओ खुद को रक्षा करने के लिए, अमेरिका से बचने के लिए, और एशियन ब्लॉक बनना चाहिए। पहले भी बोला, बन रहा है। हम जो कहेंगे नेचर उसको बना के छोड़ेगा। नेचर, हम नेचर का दास है, सर्वेंट है, नेचर भी हमारा दास है। मैं जब पैदा हुआ, मेरा माता पिता मेरा दास थे, है ना। अभी नेचर हमारा दास है। हवा मेरे को पकड़ के रखा है। हमारा पाँव का नीचे जो जगह है इतना कितना है, दोनों पाँव मिला के 1 स्क्वायर फीट भी नहीं होगा। हम कैसे भागता है? हम गिरता नहीं है। हवा हमको पकड़ के रखा है, बिल्कुल धरती हमको मध्याकर्षण शक्ति पकड़ के रखा है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इस पर हम चर्चा और भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है इस एपिसोड का है विराम देने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने राम के राम। लिए। राम नारायण राम। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। संतान दल से आप जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। संतान दल के बारे में मैं आपको बता दूं, संतान दल हम सभी को अपना परिवार समझता है, मानता है, बस हमें मानने की ज़रूरत है। और अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, बस 1 रुपया डोनेट आप कर सकते हैं और उससे आप जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिख रहे हैं, QR कोड आपको दिख जाएगा और इन डिटेल्स पर आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। संतान दल के बारे में आपको बता दूं, संतान दल के द्वारा जो बाढ़ से पीड़ित लोग होते हैं उनकी सेवा सहायता की जाती है। जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, आर्थिक स्थिति की वजह से उनकी सहायता की जाती है उनको पढ़ाने में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि संतान दल के द्वारा वृद्धाश्रम चलाए जाते हैं, जहां पर जिन बूढ़े माँ बापों को कई लोग छोड़ आते हैं, उनकी सेवा की जाती है। तो अगर आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, 1 रुपया भी डोनेट कर सकते हैं। बाकी आपकी स्वेच्छा है, जितना आप डोनेट करना चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी से एक डोनेशन से बहुत सारे लोगों का भला भी हो सकता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।